अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर अडिग खड़ा मेवाड़ का महान किला वीरता, त्याग और राजपूती शान की अमर कहानी कहती इसकी दीवारें। पर इन्हीं पत्थरों के बीच जन्म लेने वाली है एक ऐसी कथा जहां तलवार नहीं, प्रेम की शक्ति इतिहास लिखती है। शाही परंपराएं, सोने चांदी से सजे महल, मर्यादाओं में बंधी रानियां और सत्ता की गरिमा से भरा वातावरण। ये मेवाड़ का राजमहल था जहां हर सांस भी नियमों से बंधी थी। लेकिन कहीं दूर एक नन्ही बालिका के हृदय में राजसी वैभव नहीं, बस एक नाम बस चुका था, कृष्ण। नन्हे हाथों में एक छोटी सी मूर्ति और आंखों में ऐसा प्रेम मानो वही उसका संसार हो। समय बीता और वह बालिका बनी मेवाड़ की बहू। राजसी वैभव के बीच हुआ मीरा का विवाह। ढोल नगाड़े दीपों की रोशनी, पर उसके मन में तो पहले से ही कोई बस चुका था, गिरधर गोपाल। राजमहल की ऊंची दीवारों के बीच मीरा ने राजरानी बनकर नहीं, एक भक्त बनकर जीवन जीना चुना। रातों में मंदिर से गूंजती उसकी आवाज, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। पर भक्ति सत्ता को कब स्वीकार होती है। राजपरिवार को अखरने लगी मीरा की कृष्ण भक्ति। एक रानी साधुओं के संग दरबार में उठने लगी फुसफुसाहटें और प्रेम बन गया विद्रोह। फिर एक दिन भक्ति की परीक्षा लेने की ठानी गई। मीरा को भेजा गया जहर का प्याला, पर उसने उसे प्रसाद समझकर कृष्ण को अर्पित किया और पी लिया। विश्वास मृत्यु से भी बड़ा था। मीरा को कुछ नहीं हुआ। फिर एक और साजिश, एक टोकरी जिसमें छिपा था मौत का संदेश। पर जब मीरा ने उसे खोला, वहां सांप नहीं, स्वयं श्याम खड़े थे। भक्ति के सामने छल हार गया। इन सब के बाद महल महल नहीं रहा था, वो बन चुका था एक सुनहरा पिंजरा, जहां प्रेम अपराध था और भक्ति विद्रोह। फिर एक सुबह मीरा ने छोड़ दिए महल के दरवाजे, त्याग दिए आभूषण और ओढ़ ली साधारण चादर। अब वो रानी नहीं, कृष्ण की दासी थी। वृंदावन की गलियों में संतों और भक्तों के बीच मीरा गाती रही, नाचती रही, रोती रही, हंसती रही। अब उसका घर महल नहीं, हर वह जगह थी जहां कृष्ण का नाम था। कई दिनों की लंबी यात्राओं के बाद वो पहुंची द्वारका। समुद्र किनारे बसे उस मंदिर में जहां उनके कृष्ण विराजमान थे। कहते हैं एक दिन भजन गाते गाते मीरा मंदिर में गई और फिर बाहर कभी नहीं आई। मूर्ति के सामने खड़ी वह देह प्रेम में प्रकाश बनकर विलीन हो गई। मीरा की भक्ति का प्रतीक आज भी मेवाड़ का किला खड़ा है, पर उसकी सबसे अमर गूंज किसी युद्ध की नहीं, एक स्त्री की आवाज है जिसने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई।